हालेलुया 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 हालेलुया। 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 ओके, ठीक है। आपके केस हल होंगे आज यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आपकी फैमिली के केस हल होंगे, आपके केस हल होंगे। आमीन। और मेरा विश्वास है कि खुदा बाप की नजरी में बेटा यदि नाराज हो तो बाप कभी देख नहीं सकता। बाइबल कहती है, बाइबल कहती है जब यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ाया गया तो लोग देख रहे थे कि वो दुखी होगा, लेकिन बाइबल कहती है वो खुश हो रहा था कि मेरे बेटे बेटे मेरी कुर्बानी से क्या होंगे, आजाद होंगे। वो इस बात के लिए खुश हो रहा था कि मेरे बच्चे शैतान के बंधनों से आजाद होंगे। वो खुश हो रहा था कि मेरे पिता ने मर्जी इनकी जिंदगी में इनके सामने क्या हो रही है, पूरी हो रही है। और जब ये मेरे नाम के ऊपर विश्वास रखेंगे और मेरे वचन के अनुसार चलेंगे, जो मैंने चरवाहे, जो मैंने अगुए इनके लिए ठहराए, उनकी बात मानेंगे, तो ये आशीष पाएंगे, बरकत पाएंगे, मेरी महिमा को देखने पाएंगे। और परमेश्वर का जो आपके पड़ोसी मेरे बारे में सुनेंगे, तो आप जब उनके मेरे कामों का वर्णन करोगे तो मैं प्रकट करूंगा जैसे मैं हूँ, जैसे था और रहूंगा। आमीन। जो बाइबल कहती है वो अल्फा मेगा और आद और अंत परमेश्वर है, वो एक समान है परमेश्वर है। कैसे पता चलेगा हमारे बेटे बेटियों को, हमारे जो आने वाली पीढ़ी अंश को कैसे पता चलेगा कि प्रभु यीशु मसीह इतने बड़े बड़े काम करता था हमारे द्वारा, हमारी जिंदगी में टेस्टिमनी के द्वारा, गवाहियों के द्वारा। दूसरा, जब हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में कुछ बोलेंगे और प्रभु करेगा, हमारे बेटे बेटे में करेंगे, विश्वास करेंगे यीशु मसीह ही परमेश्वर है। हालेलुया। बाइबल कहते अब्राहम को जब बेटा हुआ जिसका नाम इसहाक रखा था, तो बाइबल कहते सेम अटैक किसके ऊपर हुआ, इसहाक के ऊपर हुआ। बाइबल कहते इसहाक भी तब तक बांझ रहा, उसके कर देखो बेबी नहीं हुआ, उसकी वाइफ बांझ रही तब तक बेटी ने जितनी देर तक बाइबल कहती है उसने अब्राहम की तरह अंगीकार नहीं किया। बाइबल कहती है अब्राहम की लाइफ में एक खुदावन का प्लान था, बड़ा प्लान था, उसके विश्वास को परखे जाने तक। बाइबल कहती है उसको पाप को निकालने तक, उसको एक सिद्ध आत्मिक जीवन जीने तक। अब अब्राहम की लाइफ से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, इतना कुछ सीख सकते हैं। आप फिजिकली बूढ़े हो जाएंगे, लेकिन अब्राहम की लाइफ में जो परमेश्वर ने किया है वो आप पढ़ पढ़ के आप मैं सब कह रहा हूँ, आप बूढ़े हो जाओगे, लेकिन परमेश्वर के भेदों के गहराई तक आप पूरी तरह नहीं समझ पाओगे। लेकिन जितना समझोगे, मेरा एक बिलीव है कि आपके पड़ोसी भी उससे आशीष और बरकत पाएंगे। आमीन। हालेलुया। जिन्हें सोना नहीं है, सब दुख कितने भी बढ़ जाएगी, सब दिन। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल कहती जब हम पढ़ते उत्पत्ति 17 तो बाइबल कहते हैं जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया, तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। अब परमेश्वर ने उसे क्या बोला यहोवा परमेश्वर ने किसको, अब्राहम को। When Abraham was 99 years old, 99 100 साल old, the Lord appeared to the Abraham and said to him, I am God Almighty। उसने क्या, मैं परमेश्वर हूँ, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर की क्या, उसने
मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर। लेकिन कहना सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मतलब कि मैं ही परमेश्वर, मैं ही अल्फा ओमेगा आदि और अंत हूँ। उसने परमेश्वर ने चेतावनी से अब्राहम मैं ही परमेश्वर हाँ। इसका मतलब कि अब्राहम अपने डेस्टिनी दौरान भी परमेश्वर अलाउ करे। परमेश्वर क्या है? मैं ही परमेश्वर। दुनिया के प्लेखी बचे ना करना क्या ना कि अब्राहम मेरा प्रेम मने, मेरा डर मने। हालेलुया। तुझे अपने बच्चे को अच्छा पढ़ाना चाहते, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ कि सारे बच्चे बहुत अच्छी शिक्षा पान। ਅਸੀਂ चाहते कि सारे बच्चे जो अच्छे अच्छे कॉलेज स्कूल में अच्छी पोजीशन में जाएं। तो क्या करेंगे? और हम उसको अच्छी शिक्षा देंगे, अच्छे टीचर देंगे, उनको ताड़ना देंगे, उनको गुस्से भी होंगे, कभी कभी कभार उनको एंजॉय भी कराएंगे। रीजन क्या है? उसका रीजन है कि उसका मन उस स्टडी में लगा रहे, उस पढ़ाई में लगा रहे। तो बाइबल कहती है अब्राहम के मन में यहोवा ने क्या डाल दिया? डर डाल दिया। कहता मैं ही सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ। कब? जब वो 99 उम्र का होगा, जब उसने 100 में से 1 साल कम। बाइबल कहती है 99 उम्र का हुआ, 99 ईयर ओल्ड। तो परमेश्वर ने कहा वॉक बिफोर मी। बाइबल कहती है मेरी उपस्थिति में चल एंड बी ब्लेमलेस वॉक बिफोर मी। उसने कहा मेरी उपस्थिति में चल एंड बी ब्लेमलेस। ब्लेम का मतलब क्या है? आप समझते हो? ब्लेमलेस एक होता ब्लेम, किसी के ऊपर आरोप लगाना। एक ब्लेमलेस किसी के ऊपर आरोप, जिसके ऊपर कोई आरोप ना लगाया जा सके। तो परमेश्वर ने बोला अब्राहम वॉक इन माई पावर, माई ग्रेस, माई अनॉइंटिंग, माई पाथ, माई वे। मेरे मार्गों में चल और सिद्ध ब्लेमलेस, तेरे ऊपर कोई दोष ना लगा सके। अब दोष, जब हम बात करते दोष के बारे में, तो परमेश्वर कहा अब्राहम तुझे लोग दोष न दे सके, मैं तुम्हें दोष न दे सकूं। तीसरी चीज, आपका मन भी तुम्हें दोषी ना पाए। आमीन। कई बार क्या होता है, हम पास्टर के समय अच्छे बनते हैं। क्या करते हैं? अच्छे बनते हैं। क्या करते हैं? अच्छे बनते हैं। लेकिन हमारा मन जानता है कि हम अच्छे हैं जब बुरे हैं। हमारा मन बोल रहा था भाई तू आज ये बुरा काम कर, झूठ बोल कर आइए, चोरी करके आ। और हम पास्टर के सामने बोल रहे नहीं पास्टर जी हमने बीज बोआ, हमने ये किया, हमने वो किया, हमने ये प्रार्थना करते, वो प्रार्थना करते। लेकिन आपका अंदर से मन बता रहा था वो। मैं एक बात बता देता हूँ, जब आप अपने स्पिरिचुअल फादर से, अपने टीचर से झूठ बोलते हैं, मुंह से झूठ बोलते हैं, पहली बात आप गुनाह कर रहे थे। दूसरी बात, जब आप झूठ बोल रहे थे आपका मन आपके अंदर को आवाज में लगा रहा था, वही मन आपके स्पिरिचुअल फादर, आपके टीचर को समझ में आ जाता है। अब वो कहते वो तो मैं तो बताया नहीं, कैसे समझाएगा? बाइबल कहती है जब फकीर और फरीसी लोग यीशु मसीह के पास बड़ा प्लान लेकर आते थे उसको फंसाने के लिए, तो बाइबल कहती वो मन में फुसलाते थे, मन में प्लान करते थे। तो बाइबल कहती यीशु मसीह उनसे कहता था उनके बोलने से पहले, क्यों मुझे फंसाने का प्लान कर रहे हो? अभी मेरा टाइम नहीं आया, मैं खुद सरेंडर करूंगा, मैं खुद आपके हाथ में खुद को दूंगा और मुझे आप सूली पे चढ़ा दोगे। हालेलुया, हालेलुया। अगर हम सोचते आप बोलते हैं जी आपको कैसे पता चला? मैं ये सोच रहा हूँ टीचर जी आपको कैसे पता? टीचर को पता चल जाता है जब आप मुंह से झूठ बोल रहे थे लेकिन आपका मन आपको दोषी कर सकता है। और दूसरी बात, आप जब मुंह से झूठ बोलते हैं तसल्ली के लिए, अपनी तसल्ली के लिए, दूसरों की तसल्ली के लिए, तो आप झूठ बोल कर क्या करें? गुनाह करें, पाप करें। बाइबल कहते झूठ मत बोलना, झूठी गवाही मत देना। ये क्या है? एक पाप है, श्रापों को पैदा करता है। हालेलुया। एक्चुअल में आप किसी को धोखा नहीं, खुद को धोखा दे रहे हो। इसलिए परमेश्वर चाहता था अब्राहम धोखे में ना रहे।
परमेश्वर चाहता था ये सिद्ध बने, परमेश्वर चाहता ये मेरे भय में मान चलता जाए। तो भी बाइबल कहती जब हवा अकेली थी उसके मन में क्या हुआ, उतावलापन हुआ किसके साथ मिलने को, आदम से मिलने को। लेकिन बाइबल कहती है उस कमी को दूर करने को कौन आया, शैतान आया। अब जब रूम में अकेले पे लाइट चली गई तो हमें डर भी लगता है, चाहे हम नहीं डरते, आप भी नहीं डरते हो अंधेरे से, लेकिन कई बार मन में बुरे बुरे विचार आते हैं, आते कि नहीं आते अंधेरे में। मान चलो आप कहीं रूम में रहते हो, लाइट चली गई अचानक ही, आप तो नहीं डरो, नहीं डर लगता, आप बाइबल पढ़ने वाले हो, लेकिन मन में आप जुबान से अपने शरीर के हिसाब से तो नहीं डर रहे, लेकिन आपके अंदर से आवाज डर की खुशबू आ रही थी। आते कि नहीं आती फीलिंग, आते कि नहीं आते डर की, आती है। वो डर सुनकर कौन आया, शैतान आया। किसके पास, हवा के पास आया, भरमाने के लिए। अब वो चाहता था ये हवाई जो है ये भरमाई जा सकती है, आदम नहीं भरमाया जा सकता, क्योंकि आदम को परमेश्वर ने अच्छे से पहले से समझाया था। अब वो हवा पूरी तरह प्रिपेयर नहीं थी। बाइबल कहती आदम को सारी शिक्षा देगी, आदम को सारे पहले अधिकार देंगे, वो अधिकारों से हवा अधिकार यूज करती थी। इसलिए बाइबल कहती है औरत का सिर कौन है, आदमी, उसका हस्बैंड। औरत को नहीं है सिर ठहराया जाए। आदमी का सिर कौन है, परमेश्वर। और औरत का कौन है, आदमी, मैन। हालेलुया। बाइबल कहती है औरत किसके अधीन रहेगी, अपने अपने हस्बैंड के। क्यों, क्योंकि बाइबल कहती है हवा से आदम नहीं बना, आदम से हवा बनाएगी। अब बाइबल कहती ट्रेन था आदम, लेकिन बाइबल कहती वो अकेला क्या क्या करता, उसके बाइबल कहती वो अकेला पड़ जाता था, काम ज्यादा था। उसने बोला था मैं तुम्हें सारे जंतुओं के ऊपर, सारी धरती के दरख्तों के ऊपर, सारे वृक्षों के ऊपर, सारे समुद्र के ऊपर, नदी के सब मछली के ऊपर अधिकार देता हूँ। तो परमेश्वर देखा सबको देखना इसके लिए प्रॉब्लम है, तो परमेश्वर, बाइबल कहती परमेश्वर उसके लिए एक सहायता कर बनाया जिसका नाम उसने हवा रखा। तो बाइबल कहती है हवा इतनी ट्रेंड नहीं थी, तो बाइबल कहती इसीलिए शैतान उसके पास आया। क्योंकि शैतान जानता था जब मैं आदम के पास जाऊंगा तो आदम साहब मुझे क्या कर देगा, मना कर देगा, मैं फल नहीं खाऊंगा। हालेलुया। अब इसमें आपको दो चीज सीखने मिलेंगी। अब अब्राहम, अब आदम के पास शैतान क्यों नहीं गया, क्योंकि अब आदम हैप्चुअल हो चुका था, आदत पड़ चुकी थी पूरे बगीचे में, पूरे बाग में, पूरे आदम बाग में घूमने की। उसको एक एक वृक्ष हर एक फल का पता था। बाइबल कहती है, बाइबल कहती है इसीलिए शैतान उसके पास नहीं आया। बाइबल कहती है हवा ने आदम को क्या दिया, फल दिया। उसने बोला ये खाने को क्या है, अच्छा है। उसने नहीं बताया कि मैंने कौन सा फल खा रही, बताया उसने कौन सा फल खा रहे हैं, बताया उसने। बाइबल में क्या, बाइबल में लिखा है परमेश्वर का उस वृक्ष का फल ना खाना। उसने ही नहीं कहा ये फल नहीं खाना, उसने कहा ये वृक्ष का फल ना खाना। अब बहुत सारे फल हो सकते हैं, एक अम्ब द दरख्त हो, एक आम का वृक्ष हो, उसके बहुत सारे आम होते हैं। या तो बोला ये आम है, बाकी सब आम खा सकते, लेकिन जब ये बोला कि इस वृक्ष का आपने आम नहीं खाना, इसका मतलब कोई भी हम उसका आम नहीं खा सकते, उसका कोई मैंगो हम नहीं खा सकते, कोई एप्पल नहीं खा सकते। जब ये बोल दिया जाए इस वृक्ष का फल आपने नहीं खाना। अब आदम तो सीरियस आदमी है, उनको तो पता है, लेकिन वो उसके जैसे और भी ऐसे वृक्ष हैं जिनका फल सेम है। हालेलुया। कितने हम समझ पा रहे हैं? अब मुझे बताए, आप जब मार्केट में जाते हो तो एप्पल ग्रीन कलर के जाते हैं, एप्पल रेड कलर के जाते हैं, एप्पल थोड़े वो क्या कहते हैं ज्यादा रेडनेस वाले देते हैं, है तो सेम ही, एक कच्चे एक पक्के, एक पूरे पक्के हुए, सेम है, लेकिन उनमें क्वालिटी का फर्क है, उनके प्राइस का क्या फर्क है। अब जिस आदम के बात कर बाइबल कहते उस वृक्षों का फर्क था, क्वालिटी का, प्राइस का।
परमिशन क्या, ये वृक्ष खाओगे तो ज्यादा प्राइस पे करना पड़ेगा, ये खाओगे ये तो फ्री है, ये खाओगे ये भी फ्री है, ये अच्छी क्वालिटी का, ये भी अच्छी क्वालिटी, ये अच्छी, लेकिन ये मत खाना, इसको प्राइस पे करना पड़ेगा आपको, बड़ा प्राइस पे करना पड़ेगा। बाइबल कहती है उन्होंने बड़े प्राइस वाला खा लिया है, तो क्या हो गया, प्रॉब्लम होगी। हालेलुया। इसलिए आपको आपको बार बार बोला जाता है, अब्राहम को परमेश्वर बार बार कहा सिद्ध हो सिद्ध हो सिद्ध हो। बाइबल कहती है इसीलिए परमेश्वर ने अपना डर किसके अंदर डाला, अब्राहम के, कि वो गलती ना करे। आज हम वचन इसीलिए बार बार पढ़ते हैं, वचन को बार बार इसलिए ग्रहण करते हैं, बार बार परमेश्वर की आराधना इसलिए करते हैं, बार बार परमेश्वर की उपस्थिति में इसलिए जाते हैं कि हमारे मन में परमेश्वर का डर कभी भी कम ना हो। जब परमेश्वर का डर रहता है तो हम वचन के साथ जुड़े रहते हैं। जब हम वचन के साथ जुड़े रहते हैं तो बाइबल कहती है हमारी जिंदगी में क्या रहता है, प्रकाश रहता है, और प्रकाश हमें सब दिखाता है जो हमारे लिए सही है और जो चीज हमारी गलत है। जब हम रोज प्रकाश में जीना सीख जाते हैं तो हमें एक्सपीरियंस हो जाता है आदम की तरह। हालेलुया। लेकिन जब हम जब बाइबल नहीं पढ़ते, संगति नहीं करते, परमेश्वर के चरवाहों की आज्ञा नहीं मानते, तो बाइबल कहती है हम दूसरों की तरह ठोकर खाते। जब ठोकर खाते तब अकल आती कि हाँ यार हमने गलती की, यहाँ पर गिरा। आप गलती वहां से सुधारते, फिर आप दाऊद की तरह फिर उस ट्रैक पे आते जहाँ से आप गिरे थे। हालेलुया। आप परमेश्वर चाहता कि हम उसका भय माने, सिद्ध बने। बाइबल कहती है उसने बोला ब्लेमलेस लाइफ जियो। कौन सी लाइफ? ब्लेमलेस, जिसके ऊपर कोई दोष ना लगाया जा सके। आपका मन भी आपको दोषी ना करार करे। परमेश्वर की ये इच्छा है। परमेश्वर चाहता कि मैं आपके ऊपर कोई दोष न लगा सकूं, कोई संसार की दुनिया का कोई जन आपके ऊपर दोष न लगा सके। परमेश्वर की ये इच्छा है। आमीन। बाइबल कहती है अब्राहम को परमेश्वर की कहा, क्या कहा? उसने बोला मेरी उपस्थिति में चल, सिद्ध होता जा, मैं तेरे साथ वाचा बांधूंगा। उसने नहीं कहा मैं बांध रहा हूँ, उसने क्या बोला? बांधूंगा, करूंगा। कर दिया नहीं, कर हो रहा नहीं, उसने बोला करूंगा। इसका मतलब जितनी देर तक हम ब्लेमलेस लाइफ नहीं अपनी करते, जितनी देर तक हम नहीं सुधरते, जितनी देर तक हम प्रार्थना में जीवन नहीं व्यतीत करते, कभी भी हम परमेश्वर की बातों के साथ नहीं जुड़ सकते। इसका मतलब हमारी लाइफ में जब भी पाप है, हमारी जिंदगी में कुछ ऐसी चीज जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ है, तो हम परमेश्वर के वायदों से बहुत दूर है जिनका हम रोज अंगीकार करते हैं। आप बोलते हैं प्रभु आपने वायदा किया मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा, मैं तो लंबी आयु से तृप्त करूंगा, लेकिन आपको कैंसर उसका, आप बीमार पड़े। अब आप आंखों शायद हो मेरी परीक्षा हो, तो वो परीक्षा नहीं है, वो आपकी गलती हो सकती है। हालेलुया। बाइबल कहते हैं हमारी गलतियां, हमारे पाप क्या करते हैं, हमारी जो डेस्टिनी है उसके रास्ते को लंबा कर देते हैं और लंबा। बाइबल कहती है जब इस्राएलियों को परमेश्वर ने बोला कि मैं आपको ऐसे देश में पहुंचाऊंगा जहाँ दूध और शहद की नदियां चलती हैं, बढ़ती हैं, जहाँ पर हैं, तो कहते मैं वहां पर लेके जाऊंगी। तो बाइबल कहती है जब इस्राएल ने परमेश्वर के वचन के खिलाफ पाप किया, वचन को तोड़ा, आज्ञा को तोड़ा, तो बाइबल कहती है जो 40 दिनों का था वो 40 साल में बन गया, 400 साल में, 4,000 दिनों में। हाँ 4 दिन बढ़ा दो, जितना बढ़ा सकते हो, जितना आप बढ़ाना चाहते हो, ये हो सकता है हमारे लाइफ में। मैं सच कह रहा हूँ, आपका 4 दिनों में वीजा लगना हो तो 40 दिन बन सकते हैं, वो 4 साल बन सकते, 40 साल बन सकते हैं। ये पॉसिबल है यदि हम पाप को नहीं छोड़ेंगे, अपनी जिंदगी को उस पहलू को सही नहीं करेंगे, उस पॉइंट को ठीक नहीं करेंगे जहाँ से हम गिरे। हालेलुया। बाइबल कहती है जब इस्राएल ने सफर किया तो उनको अकल आई, जिसको अकल आई तो सुधरता गया, जिसको नहीं आई तो वो और बिगड़ता गया। क्यों बिगड़ता गया? मरना तो है, जैसे लोग बोलते आजकल के, मरना तो है, मरे तो कैसे मरे? बच्चों के साथ ले गए। बाइबल कहते हैं उनके श्राप किनके ऊपर पड़े? बच्चों के ऊपर। जब देखा यहोवा ने देखा कि ये तो ढीठ बन रही, ये तो निकम्मे बन रहे, तो बाइबल कहते उसने बोला एक ही बलि होगी जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह, मेरे मेमने की, मेरे एकलौते प्रभु यीशु मसीह की। अब जो कोई विश्वास करेगा तो बच जाएगा।
लोगों का विश्वास था हम होम बलि देंगे तो हम बच जाएंगे, हम ये बलि देंगे तो बच जाएंगे, सारा साल पाप करना और लास्ट साल में क्या करना, कोई तरताई में चलना, बलिदान चलना, तो अपने आप को छुटकारा दिलवाना। लेकिन उनके श्राप उनके बच्चों में काम करने, अपने आप को तो छुड़ा लिया, लेकिन उसके श्राप का असर किसमें आता है? बच्चों में आता है। हालेलुया। आज मैं पेरेंट्स को चेतावनी देना चाहता हूँ, जो न्यू मैरिड है, जो बच्चों वाले बनने वाले हैं, और यूथ को मैं चेतावनी देना चाहता हूँ, यदि आप नहीं सुधरेंगे तो बच्चे सफर करने वाले। मैं सच कह रहा हूँ, आप पाप करके सुधर गए हो फिर भी बच्चे सफर करेंगे। रीजन क्या है? कई बार क्या होता है, जब हम तौबा तो करते लेकिन अपने नहीं करते, लेकिन हम उसके लिए तौबा नहीं करते जो हमने ज्यादा बोया। अपनी तो फसल काट ली, अपने तो पाप काट लिए, लेकिन जो हमने अपने बच्चों को लिए बोए उसको कौन काटेगा? यदि हम उसके लिए तौबा करें, उसके लिए बीज बोए, रेगुलर प्रभु के साथ जुड़े रहे, तो प्रभु वो ही माफ करता है। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल कहती दाऊद ने अपना तो श्राप छुड़ा लिया, अपने आप को तो फ्री कर लिया, लेकिन उसका श्राप किसके ऊपर जा पड़ा? सुलेमान के ऊपर। बाइबल कहती उसने वो ही काम किया जो दाऊद करता है। क्या किया उसने? उसने भी लड़कियां रखनी शुरू कर दी। बाइबल कहती एक नहीं, हजारों की गिनती में। हालेलुया। वो काम करता है बड़े बड़े, उसी तरह शैतान भी काम करता है बड़े बड़े। वो पाप में करता है, फर्क यही है कि प्रभु पवित्रताई में काम करता है, वो पाप में काम करता है। आपके हाथ में है, हमारे हाथ में है, हमने अपनी जिंदगी किसको देनी? परमेश्वर को। परमेश्वर को दोगे तो सदा की जिंदगी, शैतान को दोगे कुछ सालों की है और उसके बाद नाश होना है, और वही गंधक, वही आग में जाना जिसमें शैतान को फेंका गया। हालेलुया। अब परमेश्वर चाहता था कि जो मैंने बचा अब्राहम से बांधी वो पूरी हो। ऐसे तो लोग सभी नाश होते जा रहे हैं, सबका विश्वास टूट रहा है, यहोवा के वचन से दो लोग फिर रहे, मन फिरा रहे हैं। तो प्रभु चाहता था कि कुछ ऐसा हो जो दूसरे की जिंदगी बदल दे। तो बाइबल कहती है अब्राहम को परमेश्वर बोला मेरे डर में आगे बढ़ता जा और ब्लेमलेस लाइफ जीता जा। तो बाइबल कहती है अब्राहम ने फैसला किया, परमेश्वर का मैं तेरे साथ वाचा बांधूंगा, तेरे वंश को अत्यंत बढ़ाऊंगा। आमीन। उसने कहा मैनी मल्टीप्लाई टू ये ग्रेटली, बड़ा बहुत सारा बहुतायत इतना बाइबल कहती मल्टीप्लाई करूंगा। तब अब्राहम मुंह के बल गिरा और परमेश्वर उसके बात करता गया। मुंह के बल गिरना, बाइबल कहते पुराने नियम में कहते तो लोग मुंह के बल गिरते, आज भी गिरते हैं। कब गिरते हैं? सरेंडर करते हैं अपने आप को, हम्बल करते, दीन करते परमेश्वर के सामने, झुकाते अपने आप को परमेश्वर के सामने, कठोर बन के खड़े रहते, झुकाते अपने आप को, दीन करते, मन को तोड़ते, कठोर मन को तोड़ते, परमेश्वर के योग्य बनाते, डर को परमेश्वर के सामने अपने आप को निडर नहीं डर वाला बनाते कि प्रभु मैं तेरा डर रखता हूँ। परमेश्वर के आत्मा को ऑनर देते कि वो हमारी जिंदगी में काम कर सके। हालेलुया। आप जितने देर तक परमेश्वर के साथ अच्छे संबंध नहीं बनाएंगे, आपकी जिंदगी में परमेश्वर का डर नहीं आएगा, तो परमेश्वर कभी भी अपनी वाचा आपकी जिंदगी ऊपर जाहिर भी नहीं करेगा। मैं सच कह रहा हूँ। उसने बोला है अब्राहम सिद्ध होता जा, मेरी उपस्थिति में बना रहे, तो मैं तब तेरे साथ क्या वाचा बांधूंगा, तब बांधूंगा, पहले नहीं। हालेलुया। उसने बोला मैं तेरे साथ क्या करूंगा, वाचा बांधूंगा, तेरे वंश को अत्यंत बढ़ाऊंगा। उसने क्या बढ़ रही है, उसने क्या बढ़ाऊंगा, इसका मतलब ये प्रोफेटिक वर्ड है। आमीन। अब मेरा परमेश्वर आपके लिए वंश बढ़ाए, आपकी चाहे फाइनेंस तो वो बढ़ाएगा, आपकी सेहत तो वो उसको बढ़ाएगा, आपके बाल बच्चे ये आज प्रॉब्लम में फेलियर में तो खुदा वहां से छुड़ाएगा। कब? जब सिद्ध बनोगे, ब्लेमलेस लाइफ जीओगे। आमीन। जब आप ब्लेमलेस लाइफ जीते तो बाइबल कहती है आपके साथ परमेश्वर को वाचाएं बांध दी जाती। प्रभु आपसे वाचा बांधता है कि मैं तुम्हें बढ़ाऊंगा,
तेरे वंश को बढ़ाऊंगा, तेरी जॉब को ब्लेस करूंगा, तेरी सेहत को ब्लेस करूंगा, तेरे शापों से बढ़ाऊंगा, तेरे कर्जे से निकालूंगा, तेरी गाड़ी दिलाऊंगा, मैं तो बाइक दिलाऊंगा, तो तुम्हें चर्च के साथ ब्लेस करूंगा, वर्शिप के साथ ब्लेस करूंगा, अच्छी टीम से ब्लेस करूंगा, अच्छे लोगों के साथ ब्लेस करूंगा, मैनी ब्लेसिंग। आमीन। आमीन। हर एक दास का परमेश्वर वाचा बांधी, मेरे साथ प्रभु ने वाचा बांधी थी। जब रीमा वर्ड का मतलब क्या था? हमारे साथ वाचा बांधनी, जिसके तहत हम काम करते हैं और हमारी बुलाहट होती है। हालेलुया। हालेलुया। अब मेरे स्पिरिचुअल फादर जी जब परमेश्वर बोला मसीह में की मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती, इसका मतलब क्या था? उनके लिए प्रोफेटिक वर्ड था, उनके लिए एक नया रास्ता था जिसके तहत उन्होंने क्या करना था? काम करना था। अब उनके लिए रेवलेशन क्या था? उन्होंने काम करना था। मसीह में क्या करनी थी? मेहनत करनी थी। आप जितनी मेहनत कर रहे हैं उससे ज्यादा फल पा रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर क्या कर दिया? वाचा बांध दी। इसका मतलब है जब हम सिद्ध होते हैं, परमेश्वर को योग्य होते हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते चलने की चौकसी करते हैं, ब्लेमलेस लाइफ जीते हैं, तो प्रभु हमारे साथ वाचा बांधता है। वाचा बांधना ही रेमा वर्ड है। आमीन। आमीन। अब्राहम के लिए क्या रेमा वर्ड था? उसने बोला था मैं तुम्हें बढ़ाऊंगा, तुम्हें तेरी अंश को अत्यंत बढ़ाऊंगा, परमेश्वर क्या? बी फ्रूटफुल एंड मल्टीप्लाई। उसने बोला मैं तुम्हें धरती की शोर तक, धरती के रेत के किनारे और आसमान जितने तारे इतना बढ़ाऊंगा। ये उसके लिए रेमा वर्ड था। उसने बोला था मैं तुम्हें एक नहीं 1000 कौमों का पिता बनाऊंगा, बहुत सारे नेशन का पिता बनाऊंगा। आमीन। आमीन। आप ये तो उसके लिए प्रोफेटिक वर्ड भी था, उसके लिए रेमा वर्ड भी था, ये उसके लिए क्या था? परफेक्ट थी, इसलिए उसके साथ वाचा थी जो परमेश्वर बांधी। आमीन। ऐसा वर्ड, ऐसा वचन जो आपके साथ परफेक्ट भी आपके साथ करे, आपके साथ आपके हालातों से बात करे। आप जब उस वचन को पढ़ो जब, तो आपका अंदर हिल जाए, आपके हालात गायब होने जो बुरे हैं, इसका मतलब क्या? वो आपके रेमा वर्ड है जो परमेश्वर आपके क्या बांधी, वाचा बांधी। आमीन। लेकिन ये तब होता है, बाइबल कहती है जब परमेश्वर का हे अब्राहम मैं तेरे साथ क्या करूंगा? वाचा बांधूंगा, मैं तुम्हें बढ़ाऊंगा, अत्यंत बढ़ाऊंगा और वाचा बांधूंगा। कब? जब तू मेरी उपस्थिति में चलेगा और सिद्ध होते जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। देख मेरी वाचा तेरे साथ बांधी रहेगी, इसीलिए तू जातियों के समूह का मूल पिता हो जाएगा। इसलिए आज से तेरा नाम अब्राहम ना रहेगा, परंतु तेरा नाम अब्राहम होगा, क्योंकि मैंने तुझ जातियों के समूह का मूल पिता ठहरा दिया। अब परमेश्वर अपने एक एक वचन को पूरा करता है। ये अब्राहम से पहले, अब्राहम की बात है। अब परमेश्वर ने बाद में नए नियम में, पुराने नियम में क्या बोला? मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा? नवा नाम बांधूंगा, जिसको दुनिया क्या करेगी? जानेगी। आमीन। उसने बोला कि मैं तुम्हें वो नाम दूंगा जो दुनिया, जिस नाम को पाने की दुनिया तरसती है, अपना नाम तुझे दूंगा। आमीन। उस नाम का मीनिंग क्या? कैरेक्टर। दुनिया उस कैरेक्टर को नहीं पा सकती, कहते जो कैरेक्टर मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन वो कैरेक्टर हमारी जिंदगी में कब आता है? जब हम उस कैरेक्टर के योग्य थे। हालेलुया। कितने वचन को समझ पा रहे? हाँ, बाकी सो रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। मैं तुम्हें अत्यंत फलवंत करूंगा, तुझको जाति जाति का मूल बना दूंगा, तेरे वंश में राजा उत्पन्न होंगे। कौन उत्पन्न होंगे? राजा। और तेरे साथ तेरी पश्चात पीढ़ी तक तेरे वंश के साथ भी ऐसा अवश्य है कि युग युग की बातें बांधता हूँ कि मैं तेरा और तेरे पश्चात तेरे वंश को भी परमेश्वर रहूंगा। बाइबल कहती परमेश्वर ने बहुत बड़ी बातें बोली। इसने कहा मैं तो वायदा करता हूँ तेरे साथ, तेरी पीढ़ी से पीढ़ी तक वंशों के साथ भी अब अंश के ऐसे के युग की बातें बांधता हूँ।
कि मैं तेरे और तेरे पश्चात तेरे वंश का भी परमेश्वर रहूंगा। आप परमेश्वर लिखते रहेंगे तो परमेश्वर कहता मैं तेरे बाल बच्चों के साथ क्या रखूंगा, लिखता रहूंगा। आप पाप से लिखते रहोगे, आपके पाप आपके बच्चों के साथ लिखते रहेंगे। हालेलुया। हालेलुया। बहुत सारे बाइबल कहते हैं नबी इसीलिए तो नाश हो गए, बहुत सारे मनुष्य इसलिए तो फेल हो गए, बहुत सारे पास जो गायब हो गए। रीजन क्या है? पाप उनकी जिंदगी में। वो कभी भी परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते, कभी भी पूरी लाइफ वो लगा नहीं खुश कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि बाइबल कहती है परमेश्वर का वचन की अनाज्ञाकारी करें। हालेलुया। उसने बोला ब्लेमलेस लाइफ चाहिए, अपने पड़ोस में बोल ब्लेमलेस लाइफ चाहिए। ब्लेमलेस लाइफ जियो। जोर से बोलो। ब्लेमलेस लाइफ जियो। मुझे सिर्फ एक जन की आवाज आ रही, बाकी सो रहे शायद। हाँ, अब मैं चाहता हूँ एक वचन पढ़ो, गलातियों उसका 5 चैप्टर उसकी 13 वचन। गलातियों 5 उसके 13 वचन। हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा न हो कि ये स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बने। बाइबल कहती है हे भाइयों तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा ना हो कि यह स्वतंत्रता शरीर के कामों के लिए अवसर बने, वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बने। बाइबल कहती है परमेश्वर ने कहा ये स्वतंत्रता, ये आजादी, ये आप प्रार्थना कर पा रहे हो। हाँ, आप फिरौन के हाथों से बच गए हो। हाँ, लोग आप आराम से लड़ लुड़ कर प्रार्थना कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन साथ में पाप भी है, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड रखा हुआ। तो क्या श्योरिटी है कि हम शरीर के पाप में नहीं होंगे? जब मैं फर्स्ट टाइम अपने स्पिरिचुअल फादर की चर्च में गया तो मैं पाप में था, लेकिन एक हैरानी की बात है कि मैं बाइबल भी पढ़ रहा हूँ, प्रार्थना भी कर रहा हूँ, घंटों घंटों प्रार्थना कर रहा हूँ, घंटों घंटों बाइबल पढ़ रहा हूँ, लेकिन साथ पाप भी चल रहा है। आराम से लाइफ अच्छी जी रहा हूँ, खुशी खुशी जी रहा हूँ, कोई सदमा नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई डिप्रेशन नहीं है। लेकिन गुस्सा था, एक गुस्सा आता था जो कंट्रोल के बाहर का था। मैंने 3 साल का जब कोर्स किया अपना कॉलेज का, तो 3 साल में मैंने कम से कम 10 फोन तोड़ दिए। मैं सच कह रहा हूं, झूठ बोलना सीख गया, मेरे नशे और बढ़ने लगे। मैं नशे करता था, सच कह रहा हूँ, मैं ड्रिंक करता था, सच कह रहा हूँ, दूसरों की तरह। सिर्फ मेरे एक ही नशा था, ड्रिंक करना। मैं ड्रिंक करता था। हालेलुया। बाइबल रीडिंग भी थी, नशे भी चलते, साथ साथ भी चेंज होने शुरू हो गए। प्रेयर भी है, बाइबल रीडिंग भी है, नशे भी हैं, गर्लफ्रेंड भी है, और गंदे दोस्त भी ऐड होने शुरू हो गए। जब बाइबल में पढ़ रहा था, वचन में चलना था, अब मेरे कुछ दोस्त भी ऐसे थे, सीनियर दोस्त है, कैसे मसीह हैं, बॉर्न क्रिश्चियन है, लेकिन उनकी गर्लफ्रेंड्स हैं। कुछ ऐसे सीनियर भी हैं जो बॉर्न क्रिश्चियन भी हैं, कन्वर्टेड क्रिश्चियन भी हैं, लेकिन उनकी गर्लफ्रेंड भी। अब जो कन्वर्टेड है वो प्रेयर भी कर रहे हैं, वो सब कुछ कर रहे हैं जो मेरी लाइफ में था,
अब जो बॉर्न क्रिश्चियन भी हैं, जो दूसरे कन्वर्टेड भी हैं, वो भी प्रेयर कर रहे हैं, वो भी क्या है, बाइबल पढ़ रहे हैं, लेकिन उनकी जिंदगी में पाप नहीं। मेरे सामने दो पड़ाव थे, उन दोनों में से मैं पाप वाली लाइन में था, कर तो उनकी तरह रहा था, लेकिन फर्क क्या था, जो पवित्रताई में थे वो ज्यादा ब्लेस्ड थे। उनके फेस पे कभी भी मैंने डिप्रेशन नहीं देखा। जब ये कभी मैंने उनके फेस के ऊपर कभी परेशानी का साया देखा, तो इस बात का था कि ये मसीह लोग जो हैं, जो बॉर्न क्रिश्चियन है, चाहे वो कन्वर्टेड है, लेकिन ये पाप नहीं, वो खुदाबंद के आगे प्रार्थना करते थे, इसीलिए परेशान थे, वैसे कोई परेशानी नहीं। फैमिली ब्लेस्ड है, बिगेस्ट टेस्टिमनीज है। अब जब पूछा गया तो बाइबल कहती है कि पाप नहीं अलाउड है क्रिश्चियन लाइफ में, खासकर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का चक्कर, तो खासकर तब मैंने सैमसन के बारे में फर्स्ट टाइम पढ़ा था कि सैमसन भी लव मैरिज वाले चक्कर में था, तो बाइबल कहती वो नाश हो गया। इसका मतलब क्या, हम पाप में रह सकते हैं, हम बाइबल भी पढ़ सकते हैं, प्रार्थना भी कर सकते हैं, हम स्ट्रांग भी हो सकते हैं, फिजिकल सोशली हर तक को स्ट्रांग हो सकते हैं, लेकिन बाइबल कहती पाप की मजदूरी क्या है, मौत है, आत्मिक मौत है, शरीर का मौत है, सोशल मौत है। हालेलुया। अब जिस एक्टर की थोड़े दिन पहले डेथ हुई, क्या हुआ, हो सकता है वो चैरिटी करने वाला हो सकता है, चैरिटी करते 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 खुदाबंद ने बढ़ा दिया होगा। खुदा उनको किसी का रखता नहीं है, आप हरा नहीं सकते हो, आपने बोया तो आप काटोगे भी, चाहे वो किसी भी तरीके से आपने किसी गरीब को खिला दिया तो परमेश्वर उसका भी हिसाब आपको देता है। ओके, अब हो सकता है उसने कोई चैरिटी का काम किया तो प्रभु ने इसलिए ब्लेस किया और अच्छे काम उसको जवाब दे दी, लेकिन उसके काम एक साथ वो चैरिटी कर रहे, दूसरा पाप। आप पाप बढ़ने के कारण क्या हुआ, उसकी डेथ हो गई। मैं श्योर नहीं कह रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। फिर वहां पर आपकी चैरिटी, आपकी ब्लेसिंग काम नहीं आएगी, वहां पर क्या काम आएगी, आपके 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 ऊपर जो परमेश्वर का क्या है, अनुग्रह। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, आपको एक चीज बचा सकती है पाप से, मौत से, हर बंधन से, वो क्या है, वो उसका नाम है अनुग्रह। आपने थोड़ा सा बोलो अनुग्रह। क्योंकि जब दाऊद परमेश्वर के विषय में लिखता है जबूरों में, जब वो जबूर पढ़ते हैं, जब हम शाम पढ़ते हैं, हाँ भजन संहिता पढ़ते हैं, तो वो क्या कहता है, जिस पे वो दया करना चाहे वो क्या करता है, दया करता है, जिस पे वो अनुग्रह करना चाहे क्या करता है, अनुग्रह करता है। इसका मतलब जिसको वो माफ करना चाहे उसको माफ करता है। इसका मतलब क्या, मुझे निकलना था और उस पाप से, लेकिन निकल नहीं पा रहा था, क्यों, क्योंकि मेरी आदत बन चुकी थी। क्या बन चुकी थी, आदत। जब हमारी आदत बन जाती है तो हमें निकलना मुश्किल होता है, कठिन होता है, क्यों, हमें सब कुछ इजी लगता है। हाँ, आसान सी लाइफ, कोई स्ट्रेस, कोई ये नहीं, कोई वो नहीं। अब मुझे ये नहीं कहेगा तू ऐसा है, तेरी गर्लफ्रेंड ये। अब क्या हुआ, मन भटकने लगा और लड़के की तरफ और अट्रैक्ट करने लगा, मन में गंदे विचार, मैरिज से पहले वो मन में गंदे विचार, लेकिन मैं निकलना चाहता था, क्यों, क्योंकि मेरे अंदर तड़प थी परमेश्वर को जानने की, भूख थी परमेश्वर को जानने की। अब मैं एक बात बताना चाहता हूँ, मैं जब 1 महीने का मसीह था तो मुझे रेमा वर्ड मिल गया, क्यों मिला, मेहनत की वजह से, आत्मिक की मेहनत की वजह से, बाइबल रीडिंग से, प्रार्थना की वजह से। अब वो रेमा वर्ड काम नहीं कर रहा था, क्यों नहीं कर रहा था, क्योंकि साथ में क्या है, पाप है। वाचा तो मैंने ले ली, वायदा तो ले लिया, आप मेहनत करते हो, आप प्रभु का वायदा ले, लेकिन वो कब पूरा होगा, जब आप सिद्ध बनेंगे। हालेलुया। रोता कर लाता या जब मैं चर्च में फर्स्ट टाइम अपने चर्च में आया, अपने स्पिरिचुअल फादर की चर्च में, तो फर्स्ट डे मेरी प्रोफेसी हुई थी, आपने सुनी होगी। और प्रभु ने मेरे हैरानी वाली बातें, मेरे साथ में गर्लफ्रेंड भी थी, साथ में चर्च गए थे, तो वहीं पर फैसला हुआ, तेरा रास्ता उधर न जा तो मेरा रास्ता इधर जाता हूँ। जैसे लूत अब्राहम से अलग हुआ तो मैंने गर्लफ्रेंड को ऐसे ही बोल दिया था, तेरा रास्ता इधर है तो मेरा रास्ता इधर है, चलते बाय बाय। पाप को अलविदा बोल दिया, चलते बाय बाय, तेरा कोई अधिकार नहीं। हालेलुया।
फिर भी इमोशनल अटैक होते रहे, लेकिन जैसे जैसे वचन में बढ़ते गए, आत्मा में बढ़ते गए, अगुवाई में बढ़ते गए, तो ये पाप सदा के लिए खत्म होता गया। दुख तो हुआ, लेकिन फिजिकली हुआ, लेकिन आत्मिक खुशी मिली। मैं पाप रहित जिंदगी जी रहा हूँ। आमीन। अब वो वाचाएं जो खुदावंद ने मेरे साथ बांधी, वो पूरा कर रहे हैं। वो आपके सामने टेस्टमनी के रूप में, मेरी लाइफ में भी टेस्टमनी, और आप सबकी जिंदगी में टेस्टमनी के रूप में। आमीन। उसने बोला कि मैं आपके मुंह के शब्दों को क्या करता हूँ, पावरफुल करता हूँ। जिस जहाँ तू जाएगा मैं तेरी अगुवाई करूंगा, जिसके लिए तुम बोलना है मैं तुम्हें अगुवाई करूंगा। अब जो मैं प्रोफेटिक वर्ड बोलता हूँ आत्मा की अगुवाई से, आपने टेस्टमनी सुनी होगी, खुदावन वो सब पूरा कर रहा है। आमीन। अब जैसे जैसे मैं और सिद्ध होता जाऊंगा, अब तो आप भी इस टेस्टमनी से आप ग्रेस ले सकते, मसा ले सकते। जैसे जैसे और मैं सिद्ध होता जाऊंगा और परफेक्शन में चलूंगा, और परमेश्वर के वो मेरे वर्ड में और ताकत आती, जो रेमा वर्ड, जो सामर्थ्य वर्ड प्रभु ने मुझे दिया, वो पूरा होता जाएगा। जिस बुलाहट, जिस कॉलिंग में, एक्चुअल कॉलिंग में ब्लैक, मैं उसको पूरा कर पाऊंगा। अब सेम आपकी लाइफ में बाइबल कहते हैं अब्राहम को परमेश्वर ने बोला, बाइबल कहती ऐसा क्या हुआ जब परमेश्वर ने उसका नाम चेंज कर दिया। कब नाम चेंज किया? 34 वर्ष में, जब हम पढ़ते उत्पत्ति 17 की 4 में 4 में, देख मैं वाचा तेरे साथ बांधी रहेगी, इसीलिए तू जाते के समूह का मूल्य विपत है जाएगा। इसीलिए अब से तेरा नाम अब्राहम नहीं ना रहेगा, परंतु तेरा नाम अब्राहम होगा, क्योंकि मैंने तुम्हें जाते के समूह का मूल विपत ठहरा दिया। हालेलुया। उसने कहा देख वाचा तेरे साथ बंधी रहेगी। इसका मतलब प्रभु ने इसके साथ वाचा बांध दी। कब? जब परमेश्वर ने बोला सिद्ध हो जा। इसका मतलब अब्राहम ने सिद्ध बन के दिखा दिया। जब आप दिखाते हो, अब एक चीज मैं बोलना चाहता हूँ, आप 2 सेकंड वर्ष में पढ़ो, मैं तेरे साथ वाचा बांधूंगा। सेंटेंस को खाने की कोशिश करो, खाओ, उसके बात मैं तेरे साथ वाचा बांधूंगा, तेरे वंश को अत्यंत बढ़ाऊंगा। अब परमेश्वर यहाँ पर क्या कर रहा है? एक कमांड दे रहा है। क्या कर रहे हैं? कमांड कर रहे हैं। अब मान चलो मैं कहूंगा कि आपने एक एप्लीकेशन लिखनी है, मैं कमांड कर रहा हूँ एप्लीकेशन, ठीक है, ओके। तब अब्राहम मुंह भर गिरा और परमेश्वर से बात करता रहा। इसका मतलब परमेश्वर को वो सब बातें बता रहा था जो लिखनी है। आपको मैंने मैटर दे दिया, ये लिखना, आप ये लिख रहे, ये आपने सारी लाइनें लिख दी। मुंह के बल गिरना मतलब कि परमेश्वर के अधीन होना, परमेश्वर का डर मानना। आप डर मानकर वो सब बातें सुन रहा था जो परमेश्वर से बोल रहा था। ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है, ये 1 मिनट का प्रोसेस नहीं है, ये महीनों, ये सालों का प्रोसेस है। हालेलुया। अब 4 वर्ष में क्या लिखा? देख मेरी वाचा तेरे साथ बांधी रहेगी। अब ये एप्लीकेशन जो मैंने तुम्हें कंप्लीट कराई है, ये तेरी हर जगह क्या करेगी? काम करेगी। एक जगह पे परमेश्वर प्रोफेटिक वर्ड बोल रहा है, और एक जहाँ पर प्रोफेटिक वर्ड को पूरा करके उसके साथ क्या कर रहा है? ये सदा तेरी लाइफ में क्या करेगा? काम करेगा। आमीन। समझ लगी या नहीं? यस सर नो? ये कंफ्यूज हो तो अभी बोलो, अभी क्लियर हो जाएगा। यस और नो? मुझे सुस्ती वाला चाहिए, अच्छा चाहिए। एक जगह पे परमेश्वर अब्राहम के साथ प्रोफेटिकली बात करे, मैं तेरे साथ ये करूंगा, मैं तेरे साथ ये करूंगा, जब तू पवित्रताई में चलेगा, सिद्ध बनता जाएगा, मेरी उपस्थिति से मैं बड़ा रहेगा, डर रखेगा, मेरा डर मानेगा, तो मैं तेरे साथ ये करूंगा। अब वो कर रहा है, उसने किया जो परमेश्वर ने हुक्म दिया, उसने किया। अपने आपको पवित्र रखा, बाइबल की रीड की, उसने गंदे दोस्त छोड़ दिए, नशे छोड़ दिए, व्यभिचार छोड़ दिया, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्कर में बाहर आ गया। अब सब कुछ उसने छोड़ छाड़ कर प्रभु की उपस्थिति में बैठ गया। अब परमेश्वर कहता ठीक है, तूने पूरा किया, अब जो मैंने तेरा वादा किया था वो पूरा करता हूँ। अब पूरा ही नहीं करता हूँ, इसको मैं तेरे वंशों के साथ भी बांधता हूँ। आमीन। अब बात समझ लगी या नहीं?
परमेश्वर क्या कर दिया, 4 वर्ष में जो बोला था वो क्या कर दिया, पूरा कर दिया। अब जब परमेश्वर अपने वचन को पूरा करता तो अपने दास के रूप में क्या करता है, हमें चुन लेता है। सब लोग पास्टर क्यों नहीं, सब लोग अपोस्टल क्यों नहीं, प्रॉफिट क्यों नहीं? इसीलिए अब ऐसा हो तो फिर सभी बोले मैं पास्टर हूँ, मैं पास्टर हूँ, ऐसा नहीं। सभी पास्टर नहीं बन सकते, सभी इवेंजलिस्ट नहीं बन सकते। इसलिए क्या करना पड़ेगा, प्रभु की दी हुई आज्ञा को मानना पड़ेगा। किसके लिए, जिस चीज के लिए आप चुने गए, और उसको जानने के लिए आपको प्रभु के साथ क्या करने का, टाइम बिताना पड़ेगा। क्या कैसे टाइम बिताना है? आप 3 वचन को दोबारा पढ़े, एक ही ना वचन को पढ़े, 3 वचन। तब अब्राहम मुंह की बल गिरा और परमेश्वर उससे यूं बातें करता गया, देख मेरी वाचा बाइबल कहती अब्राहम मुंह के बल गिरा और परमेश्वर उससे बातें करता गया। इसका मतलब वो परमेश्वर के साथ क्या रहा, जुड़ा रहा, परमेश्वर के साथ परमेश्वर जुड़ा रहा, उसकी उपस्थिति में बैठा रहा, उसके बादशाह सामने बैठा रहा, वो परमेश्वर के साथ प्रार्थना में रहा, रोजों में रहा, फास्टिंग में रहा, पवित्रताई में रहा, परमेश्वर की आज्ञा में रहा। इसने सब चीजें छोड़ दी जो पाप को पैदा करती है, उसने अपनी आत्मा को चेंज किया। तो बाइबल कहती है आप परमेश्वर क्या, मैं जान गया हूँ, तो पवित्रताई में चल रहा है। उसने जान लिया, उसने साबित किया अपने कर्मों के द्वारा। और परमेश्वर क्या, अब मैं तेरे साथ जो वाचा बांध के उसको क्या करूंगा, पूरा करूंगा। अब मैं उसको तेरी जिंदगी में नहीं करूंगा, तेरे आने वाली हर वंश को, उसकी आगे वंश को, और दिन तक मैं अब वापस नहीं आता। यीशु मसीह कहता मैं आखिरी आगमन तक नहीं आता, तब तक ये ऐसे चलेगा, फिर बरकत पाएगा। आमीन, हालेलुया। इसीलिए लोग आज, कुछ लोग खाली हैं, क्यों? प्रभु के साथ टाइम स्पेंड करने का टाइम ही नहीं। हाँ, बिजी लाइफ है जी। और प्रभु जानता है सारियां गल्लां, और प्रभु जानता है जॉब बारे, टाइम नहीं है प्रभु जी। उसने कहा हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए, परंतु ऐसा ना हो कि ये स्वतंत्र शरीर के कामों के लिए अवसर बने, शरीर के कामों के लिए। आज परमेश्वर ने सानू वरदान देते, हाँ, प्रभु ने सानू ब्लेस कर देता, जॉब ने ब्लेस करता, लेकिन प्रभु कहता कि इसमें पाप यूज ना करे, अपने शरीर के कमल इस्तेमाल ना करे। हाँ, ये ना कि ये अच्छा काम देता, अच्छी ब्लेसिंग देती है, ये ना हो कि तेरे मौत का कारण बने। बाइबल कहती है जिस मसीह के द्वारा सैमसोन ने उस पिल्लर को गिराया, फिलिस्तियों को मारा, बाइबल कहती है उसके नीचे आप भी आ गया। ऐसा नहीं हुआ कि वो बच गया, बाइबल कहती है उस पिल्लरों के नीचे, उस शख्स के नीचे वो भी आके मर गया। मरा कि नहीं मरा? मरा कि नहीं मरा? इसका मतलब जब आप परमेश्वर की अनंत की बेकदरी करते हैं, परमेश्वर की सामर्थ ग्रेस की बेकदरी करते हैं, तो हम अपने लिए क्या लगा रहे हैं, फंदा लगा रहे हैं। बाइबल कहती है अपने शरीर को पाप के कामों के लिए मोहताज मत बन, अपने शरीर को शरीर के पाप के कामों के लिए मत दे। उसने क्या किया, अभी आप स्वतंत्र किए गए। अब स्वतंत्र किस लिए किए गए? सैमसोन को चुना गया था एक योद्धा के रूप में। हाँ, सारे देश जानने लगे कि ये बड़ा योद्धा। तो बाइबल कहती है उसने अपने इस ताकत का गलत इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया, लड़कियों को पसंद करना स्टार्ट कर दिया। जब देखा कि लड़कियां इंप्रेस होती मेरी युद्ध को देखकर, की छोटी एज में, कम उम्र में इतने बड़े बड़े काम करता था, बाइबल कहती है उसको पता चला लड़कियां मुझसे अप्रेंस मुझे देखकर इंप्रेस हो रही है। तो बाइबल कहती है वो पाप में गिरा। जब पाप में गिरा तो उसका मसा काम तो कर रहा था, लेकिन वो पाप की वजह से मौत की तरफ ज्यादा धकेला जा रहा था। जब पाप आता तो आदमी अंधा हो जाता। जब अंधेरा आता, मैं जब आपको बोल रहा था जब स्टार्टिंग में, जब अंधेरा था हम कुछ देर से डर जाते हैं। आप डरना किससे? परमेश्वर से। अंधेरे से कभी मत डरना, क्योंकि आप सूरज हैं, आप चंद्रमा है, आप तारे हैं, आप प्रकाश हैं, आप रोशनी हैं, आप कभी भी बुझे नहीं रख सकते। बाइबल कहती दिया कभी बुझा नहीं रख सकते जो यहोवा की ओर से होता है। आमीन। अपने आप को रोज फील करना, हर रोज फील करना कि आप परमेश्वर की योजना में, उसकी वाचा में
सिद्ध बन सके। और प्रभु ने जो वायदा आपके साथ किया, आपके बच्चों के साथ किए, जो आपके साथ प्रॉमिस रीमा वर्ड आपको दिया, वो पूरा हो सके। आप जिस कॉलिंग में बुलाएंगे वो पूरी हो सके। आमीन। मेरा एक बिलीव है आज का वचन आपकी जिंदगी को चेंज बन देगा। मेरा एक विश्वास है खुदा बाप आज आत्मिक अनर्थी को पैदा करेगा यीशु मसीह नाम। और मेरा एक विश्वास है आप आज फैसला करेंगे, दृढ़ फैसला करेंगे। और मेरा बिलीव है जब फैसला करोगे आपकी जिंदगी में पाप दोबारा प्रवेश न करेगा यीशु मसीह नाम। आपने फैसला करने की पवित्रताई में चलना कि खुदावन मैं अब्राहम की तरह मैं तेरे साथ बातें बांधती हूँ कि खुदावन तेरे वायदे मेरी जिंदगी में पूरे हो सके। प्रभु इसके लिए मैं पाप छोड़ूंगी, उसके लिए नशे छोड़ूंगी, सब गंदे काम छोड़ूंगी, गंदा देखना बोलना सुनना छोड़ूंगी। प्रभु आपकी मर्जी को जानूंगी, उसको पूरा करूंगा, चौकसी करूंगा, सब काम में वफादार रहूंगा। जब आप आज ऐसा वायदा कर रहे तो प्रभु आपके लिए वायदा कर रहे थे, इसलिए जो अब्राहम ने सब वायदा किया वंशों तक आपके साथ पूरा हो देश करना। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह के नाम से चंगे जो आजाद हो यीशु मसीह नाम। सब पाप आपकी जिंदगी छोड़े जाए यीशु मसीह नाम। सब जादू ने अपनी जिंदगी में से नींव ना उनके में मच्छी थी। धन्यवाद खुदा प्रभु जी महान वचन बलि। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू फादर जीसस। सब प्रभु यीशु मसीह लहू ने तन कवर कर दा और यीशु मसीह के अनुग्रह तन छिपान। मेरा विश्वास मेरा परमेश्वर शुरू का चिंता करेगा, हील डिलीवर करेगा। थैंक यू लॉर्ड जीसस, प्रभु यीशु मसीह नाम में आमीन। और सबने प्यार रहना।